तो भाई देख, ऐसा है कि मुझे तो एक बात की क्लैरिटी आ चुकी है लाइफ में, और ये आज नहीं आई है, बहुत पहले से आ चुकी है, कि अल्कोहल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ। हम्म। आप मुझे बोल दो कि भाई XYZ छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल छोड़ना है, नॉट पॉसिबल फॉर मी। खाना छोड़ सकते हो आप? हाँ हाँ, मेरा तो वैसे भी लिमिटेड चीजें खाता हूँ यार मैं। फूड लिस्ट में जो आती है वही खाता हूँ। लेकिन अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता कि मतलब अल्कोहल के बिना कुछ है, मतलब विच यू कैन मूव। एक ना एपिसोड हुआ करता था फ्रेंड्स में, जिसमें फन बॉबी का अल्कोहल लग गया था, उसका फन खत्म हो गया था। दैट्स यू। टोटली मी। आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना, अगर किसी पार्टी में है और अल्कोहल नहीं है, तो मैं ना वहाँ पे मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ, मैं लोगों को भी बहुत बोर करता हूँ ऐसा। वो गाना है ना दिलजीत का, यारा बेली याद है बिना नहीं हो सरदा, नहीं वीरवार दिन ना परहेज करता, ना वो परहेज करता ना भाई। ऑल चलो डेज ऑफ द वीक। आ, अच्छा, तो मैंने ना ये चीज भी अपने लिए इम्प्लीमेंट करी है, टू अवॉइड द एक्सेसिव यूजेज ऑफ अल्कोहल, कि 2 दिन ना फिक्स कर दिया कि मैंने अल्कोहल नहीं पीना है, मंडे एंड ट्यूसडे। लोग बोलते हैं वाई टू बी सो मच धार्मिक, हर दिन भगवान का। हाँ, मैं मानता हूँ दिस, इसको आप ऐसे ले लो चाहे वैसे ले लो भाई, 2 दिन रिस्ट्रिक्टेड है। जब मैं नहीं पी रहा हूँ तो नहीं पीता हूँ भाई। बट भगवान तो हर जगह है ना, अरे भगवान की भगवान। बात नहीं है ना भाई, अगर ये 2 दिन भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करूं तो फिर तो भाई वीरवार दिन ना परहेज करता हो जाएगा अपना। नॉट पॉसिबल। तो अल्कोहल के बिना नहीं चलता भाई। मतलब जो 2 दिन आपका वो होता है परहेज का, हाँ उसके अलावा जो बाकी दिन होते हैं, मतलब उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कोई स्किप नहीं होता या फिर चलता ही यार, है? स्किप तो देखो हो जाता है, कोशिश करके थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन भगवान इतना मेहरबान है कि मौके मिल जाते हैं। एंड कैन यू ड्रिंक अलोन या फिर हमेशा नहीं नहीं, कंपनी मैं चाहिए नेवर होती है? अल्को नेवर नेवर अलोन। नेवर अलोन। नेवर अलोन। तो मतलब इट्स नॉट अ केस ऑफ एडिक्शन की, मतलब अगर यार मिलेगी नहीं। पता नहीं भाई। कभी कभी टेस्ट करने का कभी मौका ही कभी नहीं। मौका नहीं मिला। गॉड इज ग्रेट। पीपल आर वेरी काइंड, पीपल अराउंड मी आर वेरी काइंड एंड सपोर्टिव। मौका ही नहीं हाँ। मिलता भाई। बन जाता है प्लान कुछ ना कुछ। बट जैसे हमको होता है ना लाइफ में कुछ एक चीज, जैसे मीठा है मेरे लिए कि हाँ मैं मीठा क्रेव करता हूँ, हाँ। खाना खाने के बाद ऐसा होता है अब कुछ मीठा मिल जाए खाने के लिए। तो अल्कोहल के साथ भी ऐसा है आपका कि अब मतलब शाम हो गई है, 7 बज गए, अंधेरा हो गया, अब दारू मिल जाए थोड़ी यार सी? मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग जानते हैं कि अगर मैं नहीं भी प्लान करूँ ना, तो कोई ना कोई फोन आ हाँ। जाता है, भाई क्या कर रहा है, आ जाऊँ क्या। और मुझसे ना नहीं होती। दैट्स हाउ इट इज। सो कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है कहीं ना कहीं। तो मतलब वो वाला, मतलब ऑटोमेटिकली लाइफ उस पे चल रही है कि अल्कोहल चल ही रहा है लाइफ में। बाबे दी फुल कृपा है। रियली ग्रेटफुल। चलो स्टार्ट करें। यस। वेलकम टू बोलो। अनदर एपिसोड गाइस। आई एम योर को-होस्ट अंकित। एंड आई एम नकुल। एंड एज यू वुड हैव नोन बाय नाउ कि आज का टॉपिक, अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक स्पेशली फॉर मी, इज अल्कोहल। बाय द वे वी आर नॉट promoting any alcohol consumption. Nobody is Alcohol is, promoting alcohol here. हाँ। We are just talking about our experiences and our Alcohol और ये बोलते consumption, बोलते पानी टपकने लग गया मुझे। alcohol consumption is injurious Injurious to to health. health। Yes, ठीक है, it can please cause permanent damage to your health. So please drink, drink responsibly. drinker discretion is advised। Yes. ठीक है। And whenever you drink, please do drink responsibly. हाँ। हाँ, आपका नहीं तो नहीं है तो प्लीज लर्न फ्रॉम बत्रा स्कूल ऑफ अल्कोहल। एक ना वो गाना सुना मैंने रिसेंटली, मतलब इतना पॉपुलर गाना नहीं है, तो वो गाना है, मैं शराबी मेरा प्यो, शराबी अभी मेरा दादा, शराबी अपा सारे शराबी। तो वो सुन के मेरे को पूरा ना वो बत्रा फैमिली याद आ गई कि ये तो इन्हीं की नहीं यार, कहानी बट है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव बीन टॉट टू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। मतलब योर ड्रिंकिंग आई हैव नेवर सीन यू लाइक कि मतलब होश नहीं है या समथिंग आई लाइक ऑल्सो डोंट दैट। रिमेम्बर। मेरे को भी ऐसा होश नहीं है कि मुझे ऐसा कोई होश ना रहा हो। हाँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अल्कोहल पीते हैं हम तो इट्स फॉर फन, मतलब द आइडिया ऑफ कि इतनी पी लेना कि फिर आपको 15 लोग संभाल रहे हैं, ठीक है वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मेरा आइडिया ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल इज जस्ट, एंड माई ड्रिंक साइज इज व्हाट, 20-30 ml। हम्म। आप रात भर बैठो, आप 20-20 ml के ड्रिंक बनाओ। आप सो ओके, सो व्हेन आई वाज of age, when I came of When I age to came of drink, age। I was always taught by my father, So he taught me 3 important delta D of alcoholism. First, diet. You can never have alcohol empty stomach. ओके। You have to have diet. आप पहले ले लो कोई बात नहीं, your liver should be covered, right? Diet. Second is
डाइल्यूट, प्लीज डोंट गो नीट, प्लीज डोंट गो शॉर्ट्स, प्लीज डोंट ऑन द रॉक्स भी नहीं? ऑन द रॉक्स इज डाइल्यूशन ना, पानी मिल Okay. गया ना उसके अंदर। ठीक है। एंड अगर आप ऑन द रॉक्स, अगर आपको पानी नहीं मिलाना है, रॉक्स डालने हैं, द जेन्युइन रॉक्स, तो प्लीज आफ्टर एवरी ड्रिंक हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक। बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। थर्ड डी इज डीले, डिले। होल्ड द ड्रिंक। ओके। तो ये 3 चीजें भाई हमेशा वी हैव ऑलवेज फॉलोड। मैंने कभी ऐसे कुत्तों की तरह, सूरों की तरह दारू नहीं पिया, आई डोंट रिमेम्बर। कभी कभी पी ली होगी जवानी के जोश में, तो पी ली होगी, बट दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच वी हैव ऑलवेज फॉलोड। बट यू एंड इवन माई सेल्फ, मतलब मैं खैर इतनी हार्ड लिकर नहीं पीता हूँ, बट यू हैव अल्कोहल फॉर द टेस्ट ऑफ इट, राइट? फॉर द लव ऑफ इट। फॉर द लव ऑफ इट, फॉर द आई टेस्ट लव ऑफ इट। अल्कोहल। मतलब आपको ऐसे जैसे मीठा खा के वो आता ना कि वो हाई आ क्या गया जिंदगी। हाँ, क्या मतलब- स्वाद है, दैट्स आत्मा तृप्त हो गई टाइप्स। हाँ, दैट्स अल्कोहल फॉर यू। That's alcohol for me, yes. हाँ, 3 deltas, D's of D's of alcohol. alcohol, please remember. Diet, dilute and delay. From Batra School of Alcohol. ये इसने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, बत्रा स्कूल ऑफ अल्कोहल, क्योंकि उसका भी एक रीजन है कि इसको दारू पीनी, योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, हम नहीं सिखाई है। 3 D's ये कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं सिखाया गया था। तेरे को कभी इसके बिना चलने भी तो नहीं दिया यार। हाँ, प्रैक्टिकल्स करे मैंने। प्रैक्टिकल नॉलेज दिया यार तेरे को हमने, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मतलब आपने तो कब कब पी थी पहली बारी दारू? कब पी थी? भाई जेन्युइनली ऐसा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो नहीं मानते, दे डोंट बिलीव, मुझे भी यकीन नहीं होता कि मुझे याद ही नहीं है मैं कब से दारू पी रहा हूँ। For as long I as I have can been remember. told, I don't remember, I have been told that I was 2 years old. माँ के दूध के बाद सीधे दारू पी। साथ साथ ही पिया हुआ। I have been told that there was a winter evening. My ताऊजी had come to our place and बहुत ठंड थी, and 80s में ठंड ज़्यादा होती थी आज के मुकाबले। तो वो रात को आए, I was asleep. अब ताऊजी की बात सुन के, एंड ही इज माई फेवरेट, तो मैं उनकी गोदी में चढ़ गया, उठ गया और गोदी में चढ़ गया, और मैंने बोला कि ये मम पीना है। तो उन्होंने मुझे पानी ऑफर किया, मैं कहा नहीं ये मम पीना है। एंड आई हैड अ मोटा, बिकॉज इट वाज विंटर इवनिंग एंड माय फादर हैड गिवन हिम अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। तो जब जिसको पी के सपोजिटली ताऊजी भी ऐसे हो गए थे, तो मैंने ऐसे किया। उन्होंने आपको बोला नहीं गंदू वाटर है? गंदू वाटर है। आई हैव, मतलब भाई मुझे बोला गया था, बट आई हैव बीन टोल्ड एंड आई डोंट रिमेम्बर। आई रिमेम्बर वो एक सिप कब, एक घूंट कब वो बना, आई डोंट रिमेम्बर। आई रिमेम्बर होल्डिंग माई फर्स्ट ग्लास, इट वॉज माई कजन वेडिंग, मेरे से बहुत बड़े हैं, चिंटू भैया से भी बड़े हैं। उनकी शादी पे आई वॉज लाइक दैट वॉज ऑल्सो लाइक आई वॉज 12 or 13 जब ये फर्स्ट ग्लास आई हैड ऑफ माई ओन। एक वो बोलते ना कि बचपन में बच्चे को क्रिकेट का बैट पकड़ा दो तो वो क्रिकेटर हाँ, बस बनता है। तेंदुलकर बन जाता है। इधर दारू हम दारू के तेंदुलकर हैं। My first alcohol when I had was, हमारी हुई फैमिली में शादी थी, जब वो पुराने वाले घर में सारा फंक्शन चल रहा था। हाँ, सब लोग ब्रीजर पी रहे थे, मुझे बहुत फोमो हो रहा था कि सब लोग पी जा रहे हैं, सारे भाई बहन मेरे। भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि तुम्हारे पूरे फैमिली को, क्योंकि इनकी फैमिली में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, हाँ। मेरे को बहुत थैंकफुल होना चाहिए। और मैं ये बात कैमरा पे बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को मेरे पे बहुत थैंकफुल होना चाहिए। रीज़न ये है कि तुम्हारी फैमिली में दारू वॉज लाइक हिडन, अंडर द कवर चलती थी हमेशा। हमारी शादी के बाद ये मैंने थोड़ा सा, व्हाट आई वाज टॉट, कि भाई दारू बुरी तब है जब आप छुप के पी रहे हो और आप गलत तरीके से पी रहे हो। आप ओपनली पियो, कभी भंड नहीं होगा आपके घर का कोई बच्चा। एंड थैंकफुली दिस हैज, आई हैव बीन एबल टू प्रूव माई सेल्फ इन लास्ट 16 years कि कोई भी बच्चा इस फैमिली में कभी भंड होकर गिरा नहीं है आज तक, बिकॉज दे हैव बीन गिवन द राइट ट्रेनिंग फ्रॉम बत्रा स्कूल ऑफ अल्कोहल। और गिरे हैं तो उठा लिए गए हैं। गिरे हैं तो पता नहीं चलने दिया गया है। पता नहीं चलने दिया और उठा लिए गए टाइम पे। तो वही, मैं तो, सब लोग ब्रीजर पी रहे थे और मैंने बोला 2-3 कजिन्स को कि मुझे भी पीने है। सबने बोला नहीं बच्चा है तो 10 साल का उस टाइम पे, 10 साल का भी नहीं था यार मैं। फिर मैंने अपनी मम्मी को कंप्लेन करी कि सब पी रहे, मुझे नहीं पिला रहे। फिर मेरी मम्मी ने, हमारे माँ बाप अच्छी ट्रेनिंग देते हैं हमें, भाई मेरे पिताजी ने पिलाई, तेरी माता जी ने पिलाई, ऐसे ही होता है। दिस इज थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल टू पेरेंट्स। फिर मम्मी ने लड़ झगड़ के, पता नहीं शायद दीदी से या बोतल पकड़ के फिर एक घूंट मुझे पिलाया था। तब मैंने भी देखा ये तो गंदू होता था। गंदू होता है, बट ब्रीजर क्या गंदा, ब्रीजर तो इज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक ओनली यार। ब्रीजर इज जनरली द ड्रिंक एवरीवन लाइक स्टार्ट्स देयर अल्कोहल बट विद। ब्रीजर का ना, अभी तो खैर आई डोंट नो,
कभी पियोगी लास्ट ब्रीजर, वो ब्रीजर तो टेस्ट में ही पी जाती है। हाँ। बट ब्रीजर का इतना सही होता था ना शुरू शुरू जब ये आई थी, कि आप एक पी लो सॉफ्ट ड्रिंक, दो पी लो सॉफ्ट ड्रिंक, तीन पी लो सॉफ्ट ड्रिंक, चौथी पी लो खत्म। Actually, I remember in college, I remember getting drunk by having beer breezers. शर्म आती है बोलते हुए, बट ये हो जाता है। हाँ, 5% तो है ही ना भाई। अब बियर जितनी पोटेंट होती है ब्रीजर, 6 पॉइंट तुम बियर के पी लोगे तो भंड हो गया बट ना हो थोड़े गई से। भाई। तो ये बियर और एंड इंक्लूड्स मीठा ऑल्सो, हाँ, तो वो शुगर रश और आ जाता है, तो ये ज्यादा पोटेंट होती है बियर। स्वाद तो होती है देखो ब्रीजर कभी कभार, और देख के मना नहीं होती, कभी दिख रिफ्रेशर तो जाती है देखो तो। बहुत होती है ये। आप मतलब जैसे इट्स अ रिफ्रेशर, मानो या ना मानो। गर्मियों में अगर आप एक चलती है, गर्मी में आप एक ऑरेंज ब्रीजर या जमैकन पैशन एक बीच साइड बैठ के पी लो, इट्स अ गुड फील यार, व्हाटएवर सेड एंड डन। जनरली ये वो रहती है ना ट्रेजेक्टरी कि ब्रीजर, बियर, एंड देन अ पर्सन पिक्स अप देयर हार्ड Then a person लिकर। graduates to normal a regular drink, right? हाँ, बट उसमें भी मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं बियर से उठाऊं अभी तक। अच्छा, बियर का भी वो रहता है कि यू आइदर लव बियर और you hate it. और यू हेट बियर। हाँ, मुझे मतलब ऑल्दो बियर हैज एन एक्वायर्ड टेस्ट, आई फर्मली बिलीव। मेरे लिए भी मैंने स्टार्टिंग में बियर पी थी, आई डिडंट लाइक इट, बट नाउ इट्स द ओनली ड्रिंक दैट आई हैव। मेरा ना थोड़ा बड़ा टिपिकल है यार, कि धूप है, गर्मी है तो बियर पीनी है, हाँ, थोड़ा शाम हो गया है तो जिन पीना है, ठंडी है और वो है तो आइदर एन ओल्ड मॉन्क और अ सिंगल मॉल्ट। तो वो ठंडी के टाइम पे वो है, तो प्रोग्रेशन है यार। आई एग्री कि प्रोग्रेशन तो है। और मेरी भी शुरुआत जो हुई थी वो बियर से नहीं हुई थी, बाकी बहुत सारे लोगों की तरह ओल्ड मॉन्क से हुई थी, ऑल्दो आई वाज लाइक 2 एंड पीपल आर 20। हाँ, मतलब चलो, व्हाट अबाउट व्हेन यू कॉन्शियसली स्टार्टेड हैविंग अल्कोहल? तब आप मतलब डिड यू स्टार्ट विद हार्ड लिकर या अल्कोहल, मतलब Consciously बियर? started alcohol was beer. बियर, हाँ, Beer, वही वही। definitely beer. And but at the same time, if you still ask me, my favorite liquor is Old Monk. इज ओल्ड मॉन्क Old Monk. है तो मतलब ओल्ड मॉन्क में हम ग्रेजुएट हो गए, ओल्ड मॉन्क से अब करते करते ओल्ड मॉन्क लेजेंड पे आ गए, वो अलग बात है। लेकिन ओल्ड मॉन्क कल्ट इज लाइक अ थिंग। ओल्ड मॉन्क cult is like a thing. So this guy has one thing, what he says, winters में, कि old monk with hot water is like a warm hug. हाँ, बिल्कुल। So and I really second you for this. बहुत ओल्ड मॉन्क की ना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के वर्ड जिसने हमें दे दिए, so thank you to. है यार, मतलब इट्स एक सिप लो, ऐसे पूरा शरीर में ऐसे 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 नाखून तक पहुंच जाती है गर्माहट, उसकी मजा आ जाता है यार। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, मतलब फॉर मी माय बियर इज लाइक 12 months, एक्सेप्ट कि मैं सर्दियों में फिर ठंडी बियर नहीं, मैं गर्म बियर भी पी लेता हूँ। तो भाई मैं बोलता हूँ तू इंडिया के लिए नहीं बना, तू यूरोप के लिए बना है। तू जा। मतलब आई हैव ऑनेस्टली नॉट सीन एनी अदर पर्सन जो गर्म बियर पी पाता हो। आई हैव नॉट। I agree. ठंडी में यार, मतलब आई कैन ड्रिंक ठंडी में गरम बियर, बट मैं बोलता हूँ फिर क्यों पीनी है यार, आप कुछ और पी लो, देयर आर मेनी ऑप्शंस। मतलब फॉर इतनी मी, चीजें बनाई हैं भगवान ने, पियो यार। व्हाई टू लीव एनीथिंग? for me the taste and that feeling of having beer is like it's like top 5 pleasures of my life, probably second after having an orgasm. Or actually third, second would be like a nice पेट साफ वाली potty. तो मतलब फॉर मी, मुझे अगर आप ऑप्शन दोगे कि ओल्ड मंक या बियर, आई वुड गो फॉर बियर। और इवन इन द विंटर इवनिंग्स, Even in the winter evenings, if there's obviously वो टेम्परेचर होना चाहिए कि टेम्परेचर पे तो रूम टेम्परेचर से गर्म भी चलेगी मेरे को। ओके, मैं आई वुड प्रेफर तो गर्म। माइक्रोवेव करते हैं अगली बार से। यार उसमें कर नहीं सकते ना, दैट्स द प्रॉब्लम, धूप में नहीं रख सकते, फिर रिएक्ट कर जाएगी। बट आई एम रियली हैप्पी, आई मीन नॉट दैट कि मैं अब आज पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हैविंग डेवलपिंग अ लव फॉर अल्कोहल। तेरी जनरेशन के लोग तो बिलीव करते हैं फूकने में। हाँ, नहीं तो एक्चुअली आई हैव आल्सो ट्राइड डूइंग अदर टाइप्स ऑफ नशे, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है, एक तो वाई बियर इन अल्कोहल एंड वाई अल्कोहल अदर देन एनी अदर थिंग, कि एक तो बियर में जो नशा आता है दैट्स नॉट
कि आप पूरे मतलब यू हाँ, लूज वही कि आप कंट्रोल खाली ऑफ खुले मिल रहे हो, योरसेल्फ, हाँ। है ना. बियर इज ऑलवेज, इट विल गिव यू दैट हैप्पी हाई, हैप्पी टिप्सी वाली फीलिंग बियर विल गिव यू. हार्ड लिकर में एक पॉइंट के बाद वो स्टेज आ जाती है कि अब आप वो if सेंसेस लूज if कर रहे हो. the amount you take is हाँ less हाँ and you delay it, वो आप वही हाँ, रहते वो हो. आप कंट्रोल दैट इज कर द सकते बेस्ट हो. थिंग अबाउट बियर. आई एग्री विद यू कि भाई वो जो एक, क्योंकि उसके अंदर 5% ही है ना हाँ कंसिस्टेंटली. माइल्ड बियर में कंसिस्टेंटली 5% जा रहा है, और आप ऐसे तो चग नहीं कर सकते हो भाई, मुश्किल होती है बियर चग करना. तो आप धीरे धीरे लेते हो. इफ अ बॉटल ऑफ 600 ml गोज अप टू 30 minutes एंड यू कीप ड्रिंकिंग, वो उसी कांस्टेंट, यस. प्राइमरली वही कांस्टेंट पे रहते हो आप. दैट्स एंड उसमें अब लाइक हैविंग अ जॉइंट और वीड और गांजा और हैश व्हाटएवर, उसमें द प्रॉब्लम इज आई हैव व्हेनेवर आई हैव ट्राइड इट, आई हैव यू नो लॉस्ट दैट दोज आवर्स ऑफ माय लाइफ. मतलब कि मुझे ऐसे याद नहीं होता कि भाई क्या चल रहा है. सो दैट आइडिया ऑफ लूजिंग ट्रैक ऑफ वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग इज डज यार नॉट अलाइन विद मी. मुझे नहीं लगता कि आज तक तेरी किसी बात पे इससे ज्यादा अग्री मैंने किया होगा. आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू राइट नाउ. आई कांट इमेजिन. मतलब ये जो है ना कि लूजिंग, आई एम अ पर्सन हु लिव्स इन द मोमेंट यार. हाँ एंड इफ यू लूज दैट मोमेंट, it's like no, it's not meant for हाँ, me. it's not worth It's like I'm killing myself. And that time, and I don't hate my life यार. I love my life. I love living it with everybody around. हाँ You know. So वो, although there are times कि ऐसा लगता है कि जो बंदा बोल रहा है, हो सकता है वो ठीक बोल रहा हो, कि it's a feeling that you just get lost, you want to get lost. People want मुझे to ऐसा नहीं लगा escape यार. reality हाँ, मुझे at ऐसा कभी times. नहीं लगा कि I don't want to be in this world, or I don't want to be around. ऐसा वो पोर्ट्रेट मोड वाली फीलिंग लाइफ में आ गई. ऐसा एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है. हाँ. सो आई रिमेम्बर एम्स्टरडम में आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ वीड व्हाटएवर. पता नहीं क्या क्या किया था उस दिन तो. एंड दैट वाज द ओनली टाइम दैट वी वर मीटिंग माय भैया भाभी. दे वर आल्सो ट्रैवलिंग यूरोप, वी वर आल्सो ट्रैवलिंग यूरोप. एक इवनिंग हमने साथ में स्पेंड करनी थी, ये प्लान बनाया था, और वो इवनिंग हमने फूक के निकाल दी. उस एक इवनिंग जो हम लोगों ने ऐसे 15-15 दिन का वो करके एक इवनिंग हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो हमने निकाल दी. दैट्स नॉट मी यार. हाँ. वो एंजॉय नहीं कर पाए यार आप यार. मैं तो भाई एक बहुत छोटी सी चीज बोलता हूँ कि अच्छी पियो खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो. और मेरे पिताजी ने कभी खराब शराब पीने नहीं दी है, तो भाई हम तो अच्छी पियो शराब पियो, बस दो चीजों पे अटक जाते हैं. नाइस. अनदर कोटेशन फ्रॉम बत्रा स्कूल ऑफ अल्कोहल. सिर्फ एक कोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई बत्रा स्कूल ऑफ अल्कोहल की. बत्रा स्कूल ऑफ अल्कोहल का सबसे बड़ा टीचिंग ये है कि पियो जितनी मर्जी, लेकिन आप अपने सेंसेस में रहो. हमारे फैमिली में सब शराब पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी भी आप फर्स्ट टाइम कोई आउटसाइडर हमें मिले तो बोले कि यार ये तो बेवड़े हैं. नो, वी स्टे इन कंट्रोल एंड वी ड्रिंक. वी डोंट लेट द दारू ड्रिंक अस. तो बत्रा स्कूल ऑफ अल्कोहल इज मतलब कि हार्वर्ड स्टैनफोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ अल्कोहल्स. और ये जो बेवड़े वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये साले ओपन से पढ़े हुए हैं स्कूल ऑफ अल्कोहल्स. थैंक यू. IIM तो है. स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड का पता नहीं, IIM तुम जरूर है. परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं बढ़िया सारे. अच्छा हाँ, और IIM ही बोलूंगा क्योंकि हमारा ना काफी देसी तरह का वो है कि हम जैसे अब हमारे वी वर नॉट अवेयर ऑफ द लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स. हम लोग वही स्टिक रह गए थे यार कि अच्छी तो शिवास रेगल होगी, ब्लैक लेबल होगी, डबल ब्लैक होगी, 18 साल होगी, 21 साल होगी, हम वहीं पे. तो अभी थोड़ा धीरे धीरे एक्सपोजर मिल रहा है, ग्लोबल एक्सपोजर. तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे दुनिया में और भी है गम मोहब्बत के सिवा. तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्लीज एवरीवन हैज टू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग. नोबडी इज प्रमोटिंग अल्कोहल हियर. And to continue, another teaching that Batra School of Alcohol teaches is there are no stereotypes in alcoholism. आप अगर लेडी हो तो आप वोडका ही पियोगे? नो. अच्छा. नो. आप जिसको जो पीना है वो खुल के चौड़े में पी सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. अगर एंड मतलब मुझे तो लगता है हमारे टाइम पे ना कुछ ज्यादा ही होता था ये कि लेडीज है तो वोडका पिला दो भाई. नहीं बखाड़ी पिला दो भाई. वाइट ड्रिंक्स आर फॉर लेडीज, जिन इज फॉर लेडीज. नो यार भाई. तो इनके स्कूल का बच्चा आर्ट्स भी ले सकता है. आर्ट्स भी ले सकता है, वो मतलब वो स्पेशल आर्ट भी ले सकता है. नहीं, जनरली स्टीरियोटाइप्स तो यही है. एंड दिस इज लाइक स्टिल ट्रू आज भी कि जनरली लड़कियां वुड प्रेफर वोडका, जिन और समथिंग एल्स जो थोड़ा not brown. And men would have whiskey.
men would have rum और जवान लौंडे बियर पीते हैं. नहीं नहीं भाई, मैं आई लव ड्रिंकिंग जिन विद कॉकटेल, जो मैं बनाता हूँ बहुत अच्छी, यू नो इट. आई लव ड्रिंकिंग मल्ड वाइन ऑल्सो यार, एंड आई मीन आई लव कलरफुल ड्रिंक्स. वाइन इज लेडीज ड्रिंक. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वाइन, आप एक गिलास वाइन रोज पीजिए, आपका शुगर कम हो जाएगा. काहे का गे सांगरिया पीजिए, आप मल्ड वाइन पीजिए, बहुत अच्छी चीज. यार लड़के एलआईटी पीते तो अच्छे नहीं लगते. देखो यार देखो, अगेन दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइपिंग इज, राइट. लड़कियां बियर भी अच्छी लगती हैं. ओके, आई हैव टू से, हाँ प्लीज. I am most attracted by a girl lady who loves beer. सेकंड थिंग दैट आई एग्री विद हिम. मतलब मेरे लिए अगर मैं कोई लड़की मेरे को आके बोल देना कि आई लव बियर, इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ अ गर्ल सेइंग दैट आई लव टेस्ट क्रिकेट. मतलब है ना, इट्स लाइक भाई आई एग्री कि वो इट्स इलाइट मतलब. तो एक बात बता, ये जब लड़कियां बियर पीती हैं तो अच्छी नहीं लगती, तो ठीक उस तरह भाई जब लड़के एलआईटी पीते हैं तो इज ओके, यू शुड फाइंड देम ओके. ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं तू लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो जा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप एक बीच पे इवनिंग में बैठे हो अगेन, तो हैविंग अ बड़ी कलरफुल कॉकटेल इज ओके, इज गुड. मतलब men also deserve to have a good taste in life, यार, come on. Cocktails taste good and you have to agree with it. मतलब ठीक है, चलो अब आप कह रहे हो पीने तो ठीक है, बट आई स्टिल फील दैट यू हैव टू हैव boobs to have LITs. बट तो अब उसके लिए क्या अदरवाइज जस्ट हैव बियर. ओके, अब ये आज अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, एलआईटी पीने से पहले आई बी वेयरिंग समथिंग एक्स्ट्रा. बट दैट बीइंग सेड, एलआईटी का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ था, वी वर 6 of us इन गोवा. कवाला में हम लोग बैठे थे फ्राइडे इवनिंग, एंड आई लव फ्राइडेज इन कवाला. तो एलआईटी पी रहे थे भाई, और 2-3 एलआईटी लगा चुके थे, ऑल 6 of us, 2-2, 3-3 ईच. अच्छी खासी हालत में थे हम लोग. और वहां पे देयर वाज कोई शूट वूट चल रहा था, तो उसमें एक सनी लियोनी, पूजा बेदी, ये सब आए हुए थे सेम प्लेस. भाई किस तरह से भीड़ में जा जाके हमने उनसे हेलो बोला है और हमने उनसे गले मिला है, ये हमसे पूछो. ये एलआईटी का कमाल था, ये बियर में नहीं होता. बियर पी रहे होते तो वो आपको आके हेलो बोलती. कोई बात नहीं, इट्स ओके. बहुत लोग थे वहां पे उनके लिए हेलो बोलने के लिए. इनको देख के सनी लियोनी बोलने आ गए, हमारी सहेलियां आ गई, हमारी एलआईटी पी गए. बोलने दे, गले मिल लिए ना. नहीं बट ठीक है, मतलब आई थिंक guys also have gins and no one has vodka. वोडका तो यार मुझे लगता है पता नहीं क्यों ही बनाई हुई है यार. बट somehow पहली वोडका, पहली अल्कोहल सबने पी होती है, वो वोडका होती जनरली मैजिक मोमेंट्स. मैंने भी मैजिक मोमेंट्स, और मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो अल्कोहल स्टार्ट मतलब आफ्टर बियर इज मैजिक ओल्ड मॉक मोमेंट्स. होती थी यार हमारे जमाने में. तो जितने भी कॉलेज के लड़के होते हैं, क्योंकि ओल्ड मॉक सस्ती आती थी, तो ओल्ड मॉक भी लेते थे. एज पर आई थिंक ओल्ड मॉक और मैजिक मोमेंट सिमिलर प्राइस होंगे, बट ओल्ड मॉक वाज द थिंग फॉर अस. 3 Idiots, सर, रम. तो मतलब आज के डेट में स्टीरियोटाइप जो है वो थोड़े मुझे लगता है भाई अभी भी हैं, बट स्टीरियोटाइप में तो अब तो ज्यादा थोड़ा सा कॉमन चीज हो गई है, गर्ल्स हैविंग बियर, गर्ल्स हैविंग विस्की. जब हमारे टाइम पे व्हेन वी यूज्ड टू गो टू पब्स विद फ्रेंड्स एंड ऑल, तो आई रियली व्हाट यू सेड, आई यूज्ड टू लव इट व्हेन गर्ल्स यूज्ड टू टेल मी कि यार मैं ना आई हैव अ विस्की और आई हैव अ बियर. सो अमेजिंग थिंग, सो अमेजिंग फीलिंग, यार नहीं गुड यार, आई एम सो प्राउड. एंड विस्की एज लॉन्ग एज दे आर हैविंग इट विद वाटर और सोडा, कोक के साथ जेडी कोक यार, जेडी कोक इज अ डिफरेंट ड्रिंक ना. जिम विद कोक, द कॉम्बिनेशंस हैं भाई चीजों के. हैं स्कूल आइए आपको. लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे एक अच्छी शिवर्स टाइप की विस्की कोक पीनी है, तो यार मैं तो बोलूंगा नरक में जगह नहीं मिलेगी आपको यार. डोंट डू दिस. और वो भी कुछ एक वो होता है ना कि दारू पी रहे हो तो पहले ही हिलाओ विस्की, फिर पहले वाइन ऐसे वाइन. अरे उसका विस्की का अच्छा नहीं, विस्की का शायद होता है कि टंग पे एक बूंद लो, ऐसे सांस लो, क्या है ये सब. वो सब चीजें ठीक होती हैं. जैसे आई मीन उतनी अभी, इसलिए मैं हार्वर्ड नहीं पहुंचा हूं अभी तक, हम IIM पे लटके हुए हैं. तो
आपको पता है कि हर एक विस्की का अलग पैलेट होता है, किसी में वैनिला, किसी में हनी। हमें तो समझ में नहीं आती भाई, हम तो भाई सारी अच्छी है। सारी अच्छी हैं। कोई तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक रॉयल सैल्यूट थी एंड मी एंड अ फ्रेंड वर ड्रिंकिंग, तो वो खत्म होने वाली थी, तो 2 ड्रिंक शायद बची थी उसके अंदर। और उसके बाद आई डोंट नो व्हाई उतना ही ब्लैक लेबल था, उतना ही ब्लैक एंड व्हाइट था। तो 3 विस्की की बॉटल थी, एक एक 2 ड्रिंक तीनों में। तो हमने बोला कि चले यार रॉयल सैल्यूट से शुरू करते हैं। जो रॉयल सैल्यूट पी हमने, तो बोला यार नॉर्मल सी लग रही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हमने पी ली भाई, एक एक ड्रिंक जो थी वो पी ली। चलिए यार अब नेक्स्ट ड्रिंक ब्लैक लेबल की ले लेते हैं। तो जब ब्लैक लेबल पी तो हमें बहुत स्टिफ लगी वो उसके मुकाबले। मैंने कहा यार ये तो भाई बड़ा कंपैरिजन, बड़ा डिफरेंस आ गया यार, वो भी नॉर्मल लग रही थी, अब पता लग रहा है कि डिफरेंस है। चलो एक एक ड्रिंक और हो गई, फिर हमने ब्लैक एंड व्हाइट पिया। ब्लैक एंड व्हाइट पिया तो भाई होता था देसी ठर्रा पी रहे हो आप। एंड ऐसा नहीं कि बॉटल नहीं खोली थी कि नकली घर में आ गई, नो, पुरानी बॉटल थी, पी हुई बॉटल थी, प्लास्टिक की बोतल तो नहीं थी। तो उस दिन ये रियलाइज हुआ कि अगर आपको एक्चुअली में फ्लेवर्स कंपेयर करने हैं तो आपको अलग अलग चीजें पीनी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक ही चीज में एक ही वो पी रहे हो, अच्छी विस्की ऑब्वियसली, आई मीन ब्लैक एंड व्हाइट इज अ वेरी गुड विस्की अदरवाइज, बट इफ यू कंपेयर इट विद द रॉयल सैल्यूट देन यू गेट टू रियलाइज कि भाई ये एक चीज है जो व्हाई इज इट द अब रेट वो डिफरेंस। वही है ना, अब या तो हरीश बेकरी की पेस्ट्री खा लो या फिर अब थियो ब्रोमा की पेस्ट्री खा लो, वो खा के ही पता चलता है कि भाई क्या फर्क है। एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी तेरे को हरीश से। अब हरीश के छोले भटूरे खा लो, तो थियो ब्रोमा छोले भटूरे बनाता ही नहीं है। मुझे तो लेकिन अभी तक ना ये पैलेट वैलेट समझ नहीं आता, मतलब क्या है यार कौन भाई सी मुझे भी नहीं आता। बट मतलब आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि चोरी छुपे दारू नहीं पीनी पड़ती। दारू पीते हैं भाई, घर वालों को पता है दारू पीते हैं, सामने पीते हैं। बोलते थैंक यू, बोलते ओपनली एक बार। मतलब हमारी फैमिली इतना बड़ा बेड़ा है कि घर वालों बोला चलो ठीक है। अब क्या करें, आ गया तो आ गया। इतनी तो नहीं पीता होगा लड़का हमारा। नो नो आई एम जस्ट किडिंग। तो लाइक ही मेंशन्ड कि जो दारू पीनी नॉर्मलाइज हो चुकी है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब ऑल्दो देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज टू बी मेंटेन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक दो बारी पापा को लग रहा था पता नहीं कौन सी स्मोकी दारू आई है इनके बाद ये जो पी रहे हैं। पापा को पता था तुम क्या स्मोकी दारू पी रहे हो, ठीक है। बाप बाप होता है, वी हैव टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि भाई पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं एंड हम उनको नहीं काट सकते, नहीं वो आई इसमें थी से निकले हुए हैं, ठीक है। आया था एक ब्रांड जो स्मोकी स्मेल वाला। बट मतलब अब मैं कल गया अपने दोस्तों से मिलने, उसके घर हम बैठ के हमको दारू पीनी थी, तो हम छत पर हाँ, एक खोपचे में, मतलब जैसे गैलरी टाइप की है छत में, वहां फर्श पे बैठ के दारू पी रहे हैं, छत के दरवाजे क्योंकि घर वालों के सामने नहीं पी सकते। तो अगर घर वाले आएंगे मतलब। कैमरा लगा छत नाउ वी आर होपिंग कि उसमें कैमरा साउंड इनेबल्ड नहीं था, बट मतलब कोपचे में बैठ के हम पी रहे हैं, किसी को जाना है वो कुछ पानी उठानी है, कोक उठानी है वहां से, तो ऐसे 2 लोग जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, टोपी पहन के जा रहे हैं, शक्ल ना दिखे कौन गया था। इट्स इनसेन। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें तब होती है कि अब चोरी छुपे दारू पी रहे हो, फिर कोई भंड हो जाए, उल्टी मार दे कोई, तो उसको संभालना है। 2 चीजें हैं, देखो, एक तो चोरी छिपे दारू पीने का मतलब है कि आप में से कोई ना कोई भंड होगा ही होगा, बिकॉज यू ड्रिंक अनकंट्रोल्ड। ये हो गई फर्स्ट। सेकंड चीज, उल्टी मार दे। उल्टी मारने से तो मेरा एक वो है भाई कि संभालना मुश्किल, आई एग्री, बट अगर पार्टी हो रही है, एक नॉर्मल पार्टी भी हो रही है, चाहे चोरी छिपे नहीं हो रही है, अगर ओपन पार्टी भी हो रही है, तो उसके अंदर मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तक कोई एक बंदा इनोसेंट बेचारा उल्टी ना मारे तो पार्टी सक्सेसफुल नहीं होती। तो यार देखो, मैं कभी किसी को कंपेल नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चोड़ मारते हैं, अरे मेरे को तो कुछ नहीं होता, अरे मैं तो डिग जाऊंगा, डिग ले भाई तू। तो ऐसे लोगों को पुट्ठा करने में बड़ा मजा आता है। उल्टी मार दे और ग्लास टूट जाए एक पार्टी में, दैट्स अ साइन ऑफ सक्सेसफुल पार्टी। हाँ। और मैं ना अगेन that I take care of the sustainability of also so much. मैं you know it right that I don't prefer drinking in plastic glass. पॉसिबल ही नहीं है यार। आपके घर में अगर 50 लोगों की पार्टी भी हो रही है ना, तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके 50 शीशे के ग्लास हैं।
ये लोग फ्लैट देखने जाते हैं तो 3+1 देखते हैं, वन ये ग्लास फॉर +1 फॉर एल बार, वन रूम फॉर ग्लासेस। ग्लासेस एंड दारू। हाँ नहीं मतलब ठीक है, इट्स आई लाइक सेकंड दिस थॉट की, और मजा भी नहीं आता यार प्लास्टिक, ऑल्दो वो रेड कप्स में बियर पीने का अलग वो होता That's a है कि game, चलो यार. हाँ, That's what you only taught us, the Pong thing, right? मतलब उसमें भी अब जैसे यंग लोग पार्टी करते हैं तो वो वैसे स्नैप बनाने के लिए रेड ग्लासेस में पी रहे हैं, दैट इज फाइन, इट हैज मतलब इट्स ओन। If it's for another reason, then it's okay. But I mean, my father hates it. So he has given us the same thought कि यार ये जूस की दुकान पे प्लास्टिक के ग्लास में दारू पीना is something which is not, वो एक चीज थी जो हमें कभी अलाउ नहीं की गई, तो भाई वो हमने कभी फॉलो नहीं करी। सेपरेट एंड खर्चा है गिलास का भी, क्योंकि टूटते भी हैं और लाने भी होते हैं। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से तो पार्टी तभी सक्सेसफुल है जब या तो कोई बंदा चौड़ मारने वाला उल्टी कर दे, नॉर्मली बंदा उल्टी ना करे भाई, दिस इज वेरी बैड, एंड आई डोंट अगेन अच्छे से पियो, शराब पियो नहीं अच्छे से पियो, लेकिन ग्लास टूटना इज अ सगन। आपके घर में पार्टी है तो ग्लास टूटना इज अ सगन, और तभी होती है भाई कि हाँ भी एक आधा ग्लास टूट गया, ठीक है। बट आप ये भी तो बोलते हो ना कि अगर पार्टी के अगले दिन किसी ने ये नहीं बोला कि आज के बाद मैं दारू पीऊंगा ही नहीं, तब तक मतलब तब वो बंदा सर्टिफाइड बेवड़ा होता है कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा यार, बहुत हो गया यार। तो वो इंसान होता है सर्टिफाइड बेवड़ा। अब जैसे मेरे को तो ये प्रॉब्लम है ना कि मैं कभी ये चीज कर ही नहीं पाया, बिकॉज सिंस बिगिनिंग, आई मीन, श्वेता वाज नॉट टू मच एन अल्कोहल लवर, राइट, एंड आई हैव बीन इन लव विद अल्कोहल सिंस लाइक एवर। बीवी को दारू नहीं पिला पाए तो सालों को पकड़ पकड़ के हाँ, तो इवेंचुअली कन्वर्ट कर दिया ना बीवी को भी। तो मेरी जिंदगी में ना तो एक चीज बस ये दिक्कत हो गई कि भाई मैं ना कभी घर में आके सुबह उठ के ये नहीं बोल पाया कि यार बड़ा हैंगओवर हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन ये बोल दिया ना मेरी दारू बंद हो जाएगी। तो ये चीज मैं कभी नहीं कर पाया। अगर हुआ भी कभी हैंगओवर जेन्युइनली कभी हुआ भी हो, तो मैंने कभी अपने आप को भी नहीं बोलने दिया कि मेरे को हैंगओवर हो रहा है, नेवर। and we have not seen you getting banned वैसे भी anyways, but there's always that you know one person at the party who's losing it completely, कि इधर उधर चला नहीं जा रहा उससे, and there's always one sober guy at the party जो दारू तो पीता नहीं लेकिन सारा चखना निपटाया रहता है। चखनाचोर बोलते हैं उन्हें। चखनाचोर प्लीज स्टे अवे। थोड़ी अपनी खुराक कम करो, तुम आओ, तुम दाल मखनी नान खाओ, ये हमारा चखना छोड़ दो, खाना खाओ, चखना छोड़ दो। सारे नट क्रैकर खत्म कर देते हैं यार, नट क्रैकर चिप्स पेल जाते हैं यार। और मैं तो भाई देख, आई टोटली, अगर पार्टी हो रही है ना, आई डोंट वांट सच सोबर पीपल इन पार्टी यार। मेरे को नहीं समझ में आता यार इनसे, एक तो पता नहीं वो लोग बात क्यों करते हैं यार। हम इस लेवल पे हैं, आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, मत बात करो यार हमसे, हमें नहीं सुननी इंटेलेक्चुअल टॉक्स यार। हम बीसी के मूड में बीसी करने आए हैं। या तो आप इतने बड़े बकचोद हो दैट यू डोंट नीड अल्कोहल, बट ऐसे लोग बहुत लिमिटेड है जिंदगी में भाई। मैं तो खुद बोलता हूँ कि मेरे को बिना दारू के वो लेवल नहीं आता मेरा खुद का, तो और मैं किसी के बारे में क्या अप्रिशिएट करूँ। बट एट द सेम टाइम शाउट आउट टू सोबर पीपल जो सबको फिर भंड होके दे। अरे कोई शाउट आउट नहीं है भाई, सॉरी, नो शाउट आउट। हाँ, ड्राइव के लिए ड्राइव यू बुला लो यार, मतलब आपको ड्राइव के लिए कैब पे चले जाओ, क्यों? हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव नो, बट कैब पे चले जाओ, ड्राइव यू कर लो। नहीं चाहिए भाई सोबर लोग। आप आओ अच्छे से मस्ती करो सबके सब की तरह। अगेन आई रिपीट, या तो लेवल पे आओ या मत आओ। एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिर आप दारू भी पियो, फिर आप बोलो कि मैं पैसे भी नहीं दूंगा क्योंकि मैंने दारू नहीं पी। रेस्टोरेंट वालों ने भी दारू का बिल अलग बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि कंपनी में रिइंबर्समेंट नहीं मिलती ना। उनको ही बताया साले आधे लोग स्प्लिट नहीं करेंगे। चलो फिर बढ़िया, अब चलते हैं, 2-3 पैक वैक लगा यार। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम दारू एपिसोड करेंगे 2-2 ड्रिंक लगा के करेंगे, तब आएगा भाई मजा। हाँ, तब फिर एक्चुअल निकलेगा, बाहर आएगा। देखो फील अभी भी देखो लात टपक रही है, लेकिन तब एकदम ऐसे अंदर से आएगा, अंदर से। व्हाट से? चलो चलते हैं। कैसे अपनी ड्रंक स्टोरीज तो सुनाओ। ओह मेरी तो है ही नहीं ड्रंक स्टोरी। मैंने तो डिस्क्लेमर दे रखा है कि आई डोंट गेट ड्रंक। और मैं अगर यहाँ सुना दूंगा तो घर ये नहीं मारेंगे। मैं आ जाऊं स्क्रीन पे। नहीं, मेरे तो वो मतलब आई हैव लाइक 2 बारी उल्टी मारी है मैंने अभी तक दारू पी के सिर्फ। वन वाज आफ्टर आई हैड ब्रो कोड। ब्रो कोड शाउट आउट देना तो ब्रो कोड को दो।
वर्स्ट थिंग टू एवर एग्जिस्ट. यार बेस्ट थिंग टू एवर एग्जिस्ट. नहीं यार, इट्स टू मच यार, इट्स टू मच. मतलब मैं, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड ब्रोकन अप, और सो शी केम टू माय प्लेस, और उसका ब्रेकअप हुआ था, तो वी वर लाइक कि पार्टी करेंगे. तो मैंने बोला आजा तू, सब पार्टी करेंगे, देखी जाएगी. तो वी गॉट ब्रोकोड फॉर अस, और ब्रोकोड पीने से पहले हम लोग मार्केट जाके बहुत सारा स्ट्रीट फूड खा कर आए थे. शाबाश. पूरा फूड गैजम करके आए थे. उसके बाद फिर अब हम गए, हमने गाने वाने लगाए, एंड इट वाज माय दैट स्मॉल फ्लैट, और हम लोग ने ब्रोकोड पीनी चालू करी. एंड आई हैव डन दिस कैलकुलेशन. अब आई डोंट नो कितनी एक्यूरेट है नहीं है, बट 2 pints ऑफ ब्रोकोड इज इक्वल टू 8 pegs ऑफ विस्की, लाइक थोड़ा सा डाइल्यूटेड, फिनिश्ड विद इन 45 minutes, एंड विद वेरी लेस चखना. क्योंकि परसेंटेज में जा नहीं पाऊंगा, बट हाँ, हाँ, मैंने इतना होगा, आई एम श्योर इतना मुझे होगा. मुझे मैंने तब करी थी जब नई नई ब्रोकोड पी थी, तब मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी. वी वर लाइक एक डेढ़ ब्रोकोड डाउन. उसके बाद तो पता नहीं हमने जो करा है, हम लोग वो अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल ला के हम रो रहे हैं कि तेरी याद आ रही है, वो अपना ब्रेकअप का दुखड़ा रो रही मेरे आगे, ये हो गया वो हो गया. उसके बाद फिर सडनली वी जस्ट स्लेप्ट. ठीक है, स्लेप्ट. यू जस्ट क्रैश्ड. क्रैश. तो मैं क्रैश कैसे हुआ कि मैं बेड के एज पे आधा सो रहा था, मेरी टांगे नीचे थी, मैं आधा सो रहा था. आई रिमेम्बर मेरी रात को सुबह नींद खुलती है कुछ 3-4 बजे. नींद खुली, उल्टी आई, उठा, उल्टी करी, सो गया. सो गया. कुछ वो मेरे को बस वो 5-10 सेकंड जो भी उल्टी का बस वो याद है, फिर मैं सो गया. मैं कुछ मुंह साफ नहीं, कोई कुल्ला नहीं, सो गया. उसके बाद सुबह मेरी मेड आई कुछ 7-8 बजे. जब मैं उठा तो अब मैंने देखा ये सब क्या है, किसने किया है? ये किसने किया. फिर उतने में मैं देख रहा हूँ कि मेरी फ्रेंड है, वो उठ के एकदम वॉशरूम गई है, और फिर वो वॉशरूम से बाहर आई है. तो मतलब वो उल्टी करके फिर वो आके सो गई है. तूने उस पे ब्लेम डाल दिया, रात को भी उल्टी उसने करी है. नहीं, फिर मेड को आके मैंने बोला कि दीदी ये साफ कर दो. तो उसको हो गया, दीदी उनको उल्टी देखकर मेड को उल्टी आ गई, वो बाहर उल्टी करके आई. वो कह रही कि भाई मेरे से तो ये साफ नहीं होगी. अभी उल्टी बड़ा माहौल है. तो हम 3 लोगों ने उल्टी करी हुई, इंक्लूडिंग दीदी. इंक्लूडिंग द मेड. फिर पानी पूनी, मैंने कहा दीदी वो रात को दोस्त आए थे, उल्टी करके चले गए, साफ भी नहीं करी. अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है. उसके अलावा मैंने सेकंड टाइम उल्टी मारी थी तो बैंगलोर में जब पार्टी करी थी. तो मतलब दैट वाज वन ऑफ टाइम्स व्हेन आई जस्ट कंप्लीटली लेट वो तेरा एचबीडी वीडियो. हाँ, लेट लूज ऑफ माई सेल्फ. तो तब मैंने वो गाड़ी का शीशा खोल के मुंह बाहर निकाल के चलती गाड़ी में. यार वो भी एक्सपीरियंस होता होगा, आई एम श्योर. मैंने कभी नहीं लिया एक्सपीरियंस, बट आई एम श्योर जैसे वो कुत्ते नहीं बाहर निकलते गाड़ी से, मजा आ रहा था. मेरे को भी बहुत मजा आ रहा था. तो यू रिमेंबर द फर्स्ट ब्रोकोड यू हैड? तो I'll tell you the story. हम लोग फीफा खेल रहे थे, and we just had a ब्रोकोड. मैंने इसकी जिंदगी में ब्रोकोड ऐसे इंट्रोड्यूस करी. फ्राइडे था उस दिन, और मेरी पहली सैलरी आई थी. हाँ, तो पार्टी कर रहे थे हम लोग. तो we were having ब्रोकोड, और ये ना ऐसे इसने चखा, तो खेलते खेलते अरे क्या पिला रहे हो भैया, ऐसे सिप करते करते ना, क्या पिला रहे हो भैया, तीसरा सिप पे क्या पिला रहे हो भैया. उसकी मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी ब्रोकोड की, फीफा खेलते हुए, और कजिन का रिप्लाई आया था, चुदेगा बहन चौथ. मैंने कहा क्या है, सही ठीक ही है, अभी तक क्या चल रहा है. तो जब 5वां सिप इसने मारा ना, तो ये क्या पिला रहे हो भैया से हो गया, अरे कहाँ पिलाए हो बे, ये कहाँ पिलाए हो बे. Only 2 times in my life when I've had तो ब्रोकोड. भाई ब्रोकोड इज अ लेजेंड यार. मतलब उसको ऐप से यू हैव टू गिव अ शाउट आउट टू ब्रोकोड यार. तुम्हें ऐसे वर्स्ट थिंग नहीं बोलना उसको. मतलब मैं जैसे बोलता हूँ ना कि दिल्ली में अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो आप ऐसे जैसे फ्राइडे के दिन खाओ, क्योंकि सैटरडे संडे आपके पास ऑफ है, आप फिर अपना आपको लूज मोशन होंगे तो आप मैनेज कर लोगे. सिमिलर विद ब्रोकोड, आप फ्राइडे को पियो, क्योंकि आपका सैटरडे तो जो उसने रिप्लाई करा था वो होना ही होना है. मतलब दैट्स ट्रू, आई एग्री. वही है. एंड हाउ अबाउट दैट बर्थडे थिंग ऑफ योर्स, वो लिफ्ट वाली? अरे यार तू बताएगा मैं बताऊं? मेरे को तो याद ही नहीं है.
तो वी वर एट अ पार्टी, एक फ्रेंड का 40th बर्थडे था, तो उस पे हम लोग गए थे और हमने काफ़ी अच्छा खासा दारू पिया। तो उसके बाद हमने आफ्टर पार्टी भी करी। आफ्टर पार्टी में हम उसी दोस्त के घर गए। जस्ट टू क्लैरिफाई, मेरे को बहुत दारू पिलाई गई थी क्योंकि बची हुई दारू थी पैकेज में, और बोल बोल के कि तू तो जवान है, तू तो दारू पिएगा, हाँ, तू और तो जब दारू। इसने मुंह से पीने से मना करी तो हमने इसकी ऐसे कर दी थी दारू। ये इसकी बहन ने बोला था अगले दिन। यू कैन डिनाई इट। ये ऑल द राइट्स टू डिनाई इट। एनीवेज, तो हमें अगले दिन बहुत गाली पड़ी थी हम दोनों को इस चीज़ को लेके। एंड एनीवेज, कट टू आफ्टर पार्टी। हम आफ्टर पार्टी कर लिया। आफ्टर पार्टी के बाद हम अपने घर आने लगे। तो उसके बाद हमने लिफ्ट कॉल करी और 4 बज रहे थे सुबह के। सुबह के 4 बज रहे थे, 4 जो भी। तो हमने लिफ्ट कॉल करी और हम लिफ्ट कॉल करके ऐसे बात करने लगे उनसे, फ्रेंड से भी बाय बाय बोल रहे हैं। तो देखा टिमी भाई गायब हो चुके हैं। टिमी भाई गायब हो चुके हैं और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पहुंच चुकी है। हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, होश में आ गया वो लड़का। अब हमने जब लिफ्ट दोबारा कॉल करी अपने जाने के लिए, तो देखा टिम्मी दीवार पे सर लगा के ऐसे खड़ा है, फोटो। तो ऐसे ही खड़ा था वहां पे लिफ्ट पे एकदम डेड लाश की तरह। और फिर हम उसके साथ लेके गए, उसको खींच के लाए हम। सार्थक को भेज दूंगा, फोटो लगा देगा। बस बस तो, हाँ, हाँ, और नहीं, खुद की तो है नहीं। है ही नहीं, डिस्क्लेमर है, नहीं है। दीदी आप जाओ फिर बताएंगे। चलो अगली बारी पी के बैठेंगे भाई साहब, फिर निकलेंगे मेरी स्टोरीज भी, शायद एक आधी कोई आ जाए। चलो we will see you guys next week. Until then, share your alcohol drunk stories. ड्रग स्टोरीज, उल्टी स्टोरीज, ग्लास तोड़ने का स्टोरीज यार, प्लीज। आई एम श्योर ये तो होंगी आप लोगों के पास। फिर एक और बारी करते हैं। टिल देन, गुड टॉक Good talk, गाइस। guys.